नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं अफवाह तंत्र के अंदर ही अरब सागरीय अफवाह। अरब सागरीय अफवाह में भी जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, हाँ बिल्कुल इसी डायग्राम से अपन पढ़ेंगे और पूरी तरीके से इस तंत्र को समझेंगे। साथ ही साथ माही नदी आज पढ़ने वाले अपन, माही नदी और एक साबरमती नदी, जो दोनों ही अरब सागर की नदियां हैं। फिर उसके बाद में जो है मुख्य अपने लूनी नदी भी बचेगी अरब सागरीय, वो कल पढ़ लेंगे। और इस तरीके से इस सप्ताह में आप लोगों के अफवाह तंत्र ही चलना है। अफवाह तंत्र के अंदर झीलें भी आ गई। सबसे पहले साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को शुभकामना और बधाई भी। कारण कि ये जो कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 26 जनवरी को आप लोगों के लिए मैंने जो कहा था, वो मुहिम फिर एक नए रूप में चालू की है। जीजीडी फैक्ट्स प्रो क्या है और उसका परिचय क्या है, वो सारी चीज कल के वीडियो में बता चुका हूं। यदि नहीं देखा आपने तो सबसे पहले जीजीडी फैक्ट्स प्रो वाला मैंने वीडियो बनाया, वो कल से शुरू हो गए हैं वापस। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल पे फैक्ट्स नहीं मिले हैं, और जबकि प्रो लेवल के फैक्ट्स हैं। जीजीडी फैक्ट की खुद की इतनी अहमियत थी हर परीक्षा में अपने परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन अब आया है प्रो लेवल, यानी कि उसके अंदर क्या है, प्रश्न भी दिए गए हैं साथ में बनने वाले, सीधे सीधे छपेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को बताया गया कि अपने नया यूट्यूब चैनल ये टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है जीजीडी एजू हब। वो इसलिए ताकि कई सारे विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर जीजीडी चैनल पे बहुत सारी पोस्ट आती है और फिर जो है हमें फैक्ट ढूंढने पड़ते हैं, मिलते नहीं है। अब इस चैनल पे ओनली फैक्ट्स ही शेयर किए जा रहे हैं। जीजीडी फैक्ट्स प्रो 1 नंबर से शुरू किया है फिर से, क्योंकि जीजीडी फैक्ट्स 500 तक की मुहिम अपन ने चलाई थी और वॉल्यूम 2 भी बहुत जल्द आप लोगों को ऑफलाइन किताब के रूप में भी मिल जाएगा उसका। अब जो है फैक्ट प्रो जो है आप लोगों को इस जीजीडी एजू हब पर मिलने वाले हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है, और उस पे मात्र 24 घंटे के अंदर अपना जब टेलीग्राम चैनल जीजीडी एजू हब बना, उसमें मात्र 24 घंटे में 20,000 विद्यार्थियों ने जुड़कर ये बता दिया कि जीजीडी की उनके जीवन में क्या अहमियत है और जीजीडी की और अपनी यानी कि स्टूडेंट की बॉन्डिंग क्या है। इन सभी के लिए, इस प्रेम के लिए मैं आपको हृदय की गहराई से जो है साधुवाद देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ बधाई देता हूं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए शुरू की गई मुहिम है। तो जो नहीं जुड़े हैं इसमें वो तुरंत जुड़े हैं। आज का जीजीडी फैक्ट जो स्पेशल ऊंट महोत्सव के ऊपर है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा और बनेंगे डेफिनेटली प्रश्न। ठीक है, बनेंगे एग्जाम में डेफिनेटली। आप लोगों को जाना है सीधा जीजीडी एजू हब, लिंक दे दिया मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल गौरव ज्ञान धारा, जो मेन मुख्य रहेगा ही रहेगा, उस पर तो जुड़े रहना ही आपको। उस पर भी मैंने लिंक दे दिया है, आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो। 20,000 विद्यार्थी जुड़ गए हैं। बहुत जल्द आप लोगों को ये 50,000 वाली पोस्ट भी देखने को मिलेगी, मात्र कुछ दिनों के अंदर ही, महीने तो इंतजार करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जुड़े रहना है। वहां पे हर रोज आप लोगों को फिर से हर सुबह जीजीडी फैक्ट्स प्रो मिलने वाला है, जो प्रो लेवल पे मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को कल भी बता दी थी और आज फिर से बता दी है। चलिए अब अपन शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। ये 15वीं क्लास है और इसके अंदर अपन जो है पढ़ने वाले हैं स्पेशली माही नदी तंत्र। अब मैंने आप लोगों को कल जो है, कल का मतलब शुक्रवार को जो क्लास आई थी, उसमें पूरे का पूरा अफवाह तंत्र बता दिया था कि आंतरिक अफवाह में कौन सी नदियां होती है, अरब सागरीय अफवाह में कौन सी नदियां अरब सागरीय अफवाह की कहलाएगी और कौन सी बंगाल की खाड़ी की अफवाह की कहलाएगी। ये चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर है। अब चलते हैं अपन अरब सागरीय नदियों की तरफ, क्योंकि आंतरिक अफवाह की नदियां अपन पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कंप्लीट है, उसमें से सवाल बाहर नहीं जाएंगे। अब चलते हैं अपन, आज माही नदी पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, प्रश्न बहुत बनते हैं। देखो, जो भारत का हिस्सा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है भारत का हिस्सा बताया था कि ये जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, अब यहां पे ये जो है अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर है, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब अपन कौन सी नदियां पढ़ रहे हैं जो पानी इस तरफ ले जाएगी। ठीक है, उसमें से कुछ ले जाएगी खंबात की खाड़ी में, कुछ ले जाएगी कच्छ के रण में। और ये चीज मैंने आप लोगों को ये भी क्लियर किया हुआ है कि बंगाल की खाड़ी वाली कौन सी कहलाएगी, कच्छ की खाड़ी, अपने खंबात की खाड़ी की कौन सी कहलाएगी और कच्छ की खाड़ी की कौन सी कहलाएगी। तो इसलिए आपको कंटिन्यू क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजें पिछली क्लास में क्लियर हुई है, कई सारी उसकी हो सकता है 2-3 क्लास पहले क्लियर हुई है। तो ये आपको कंटिन्यू देखना जरूरी है, तभी आप लोगों के दिमाग में चीज बैठेगी। ठीक है ना। अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सी है, जो पानी सीधा अरब सागर में ले जाएगी।
ले जाएगी सारी हिंद महासागर में, लेकिन उसके अरब सागर के अंदर जो नदियां जल ले जाएगी अपने राजस्थान की, वो अपने को पढ़नी है। इसकी सिंपल सीधी सादी एक ट्रिक है। मारवाड़ी में क्या मासा जी वह हिंदी में माने मारवाड़ी में क्या मासूसा, क्या वो मासूसा आया है तो मासूसा जापो लूणी यहाँ कह दे डायरेक्ट ही, या वजह यूं कहते हैं कि मासूसा जापो ताम्र लूणी। ताम्र लूणी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भारत की भी दो मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में जल ले जाती है। अपने यहाँ पे जो है मासूसा जापो लूणी याद रखोगे ना तो भी आप लोगों को याद हो जाएगी। ऐसे पूछते हैं प्रश्न, क्या निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय अफवाह की नहीं है या अरब सागरीय अफवाह की है? तो टाबरो ध्यान देनो, अपने मासूसा याद रखना, अपन सारी चीज याद हो जाए, ठीक है। मासूसा जापो ताम्र लूणी, ता उम्र लूणी, ऐसे याद रख लेना। तो देखो यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे मुख्य माही नदी, ठीक है, कौन सी? माही नदी। फिर यहां से ध्यान रखो सोम नदी, सोम नदी, ठीक है। यहां से ध्यान रखो साबरमती नदी, साबरमती, ठीक है, ये हो गई तीनों। यहां से ध्यान रखो जाखम, माही सोम जाखम, वैसे साथ में ही पढ़ते हैं इनको, ठीक है। ये प से ध्यान रखो पश्चिम बनास, पश्चिमी बनास कह दो चाहे पश्चिम बनास कह दो, ठीक है, एक ही बात है। पश्चिमी बनास जो है, बनास नदी अलग है, पश्चिमी बनास अलग है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाएगी क्योंकि वो चंबल की सहायक है, और पश्चिमी बनास जो है वो अपने अरब सागरीय अफवाह की नदी है। इस चीज को यहीं पे क्लियर करके फिर आगे बढ़ना। अब इस ताम्र को एक बार छोड़ो और यहां से अपने सीधा ही मुख्य नदी आती है लूणी, ठीक है। अब देखो ताम्र का मतलब क्या है, तो ताम्र का मतलब है ये भारत की नदियां हैं, ठीक है, जो भारत में अपन पढ़ते हैं। और भारत में दो मुख्य नदी है, एक तो ताप्ती जिसके किनारे सूरत है, और एक नर्मदा। एक कौन सी है? नर्मदा नदी। और नर्मदा, अभी हम जब तिरुपति गए थे तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को क्रॉस किया था ट्रेन ने, तो नर्मदा नदी जब आई मुझे खुद ये अचरज हुआ कि इतनी देर तक ट्रेन चली है और उसकी नर्मदा की जो विशालता देखी है मैंने, क्या तो वो नदी की विशालता है और क्या मतलब उसकी महिमा है, इतनी चौड़ी नदी। तो बताओ कि जब भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र कहते हैं वो कितनी चौड़ी होगी। मैं ये सोच के अचरज में था कि नर्मदा नदी को ट्रेन को क्रॉस करने में बहुत समय लगा है, मतलब ऐसे लगा जैसे कि कोई किलोमीटर लंबी नदी हो, जबकि किलोमीटर नहीं थी, लेकिन समय इतना लगा, इतनी चौड़ी। मैं कि यार खत्म ही नहीं हो रही है ये, इतनी चौड़ी नर्मदा नदी है। तो ब्रह्मपुत्र का अनुमान लगाओ कि वो कितनी होगी। ये दोनों भी कहां जल ले जाती है? ये दोनों भी ले जाती है अपने अरब सागर के अंदर, तो ये भी अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। वैसे राजस्थान के संबंधित जो है आपके सोम, जाखम, लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही, ये अपने को अरब सागरीय अफवाह के अंदर ध्यान में रखनी है, जो अपन को अरब सागर में पढ़नी होती है। जिसमें से आज नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ये आज ही पढ़ लेंगे, और कल अपन पढ़ लेंगे पश्चिमी बनास और लूणी नदी। ये यानी कि 2 दिन में अपने अरब सागरीय अफवाह पूरा हो जाएगा, 2 दिन में अपने बंगाल की खाड़ी का हो जाएगा, और बाकी 1 दिन बचेगा उसमें झीलें पढ़ लेंगे, मतलब सप्ताह की बात करें तो, ठीक है टाबरो। इस तरीके से अपने को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना होगा, और यहीं से अभी से पढ़ना शुरू करो, चाहे आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, लेकिन ये जो क्रम है, ये जो सिलसिला है, ये जो आपकी कंटिन्यूटी है, नियमितता है, ये टूटनी नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू रहने चाहिए, तभी आप लोगों के जो है नौकरी पाने का जो आपका सपना है वो पूरा होगा, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट एक बार, देखो ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके अंदर सारी अरब सागरीय नदियां वैसे आ गई आप लोगों के, ठीक है। एक आ जाएगी आपके लूणी नदी, ठीक है, एक आ जाएगी ये पश्चिमी बनास नदी, एक आ जाएगी ये साबरमती नदी, एक आ जाएगी ये माही नदी, और माही के अंदर ही मिलती है सोम नदी और जाखम नदी, ठीक है। तो ये लगभग आपके मुख्य मुख्य नदियां आ गई, ठीक है, मुख्य मुख्य नदियां इसके अंदर आ गई। ये साथ में जैसे जवाई भी जोड़ दी है इन्होंने, नक्शे में बता रखा है, तो बढ़िया है, ठीक है, सूकड़ी बांडी वगैरह बता दी। तो ये आपके अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां आप लोगों को मैप में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि मैप में इस तरीके से, वैसे अपन मैप, ट्रिक, डायग्राम सब तरीके से पढ़ेंगे। सारे मेथड जो है वो अपन अफवाह पढ़ने के लिए जो जरूरी मेथड है वो सारे ही अपन यूज करने वाले हैं, और सभी बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब सबू पहला देखो टाबरो, याद करने को तरीको है नहीं, वो याद करो। नदी आई ना तो नदी में 2-3 चीजें याद करो। एक तो क्या याद करोगे,
कि वो निकलती कहां से है। एक तो उसका क्या याद करना, उद्गम याद करो। यदि लंबाई दे रखी है तो याद करो, बाकी लंबाई में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उद्गम याद करना होता है आप लोगों को, ठीक है। इसकी सहायक नदियां याद करनी होती है कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये चीज पूछी जाती है आप लोगों को। यदि इस पर कोई बांध बना हुआ है, ठीक है, तो बांध जरूर याद करो, क्योंकि बांध पूछे जाते हैं, बांध पूछे जाते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बांध पूछे जाते हैं, ये दो तीन चीजें तो आप लोगों को याद करनी ही करनी है। फिर इसके किनारे कोई शहर बसा हुआ है, इसके उपनाम याद करो, ठीक है। इन नदियों के उपनाम दे रखे होते हैं, वो याद करो, क्योंकि ये चारों चीज ये एग्जाम में पूछने की प्राथमिकता रहती है। एग्जामिनर इसको प्राथमिकता के साथ पूछता है, ठीक है, सबसे प्रायोरिटी यही रहती है। और जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम देंगे वो तो ये चार चीजें याद कर लो, इसमें से प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं, इसमें से बाहर प्रश्न जाना ही नहीं। चतुर्थ श्रेणी में हवा मत बनाना आप, ठीक है, भय का माहौल बनेगा, आप शिकार मत बनना। बस यही चीज मैंने पशु परिचर वालों को कही थी, आपको भी कह रहा हूं, बार बार चेताऊंगा मैं, लेकिन जो है आप लोगों को खुद ध्यान देना होगा, क्योंकि जब बहुत माहौल बनेगा ना तो उसमें अपने आप को संभाल के रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए देखो, माही नदी को उद्गम कहते हैं, ये निकलती है एमपी से, अपना पड़ोसी राज्य जो है मध्य प्रदेश, वहां से निकलती है। देखो अपने यहां पे जैसे अरावली पर्वतमाला है, वैसे ही वहां पे विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला पूरे मतलब ग्रुप्स ऑफ माउंटेन कह सकते हैं अपन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वतमाला है। उसके अंदर विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर जो है अमरोरू की पहाड़ियां हैं, क्या है, अमरोरू की पहाड़ियां हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना कि वहां पे मेहत झील बनी हुई है, क्या बनी हुई है, मेहत झील, जो मध्य प्रदेश में, वहां से जो है ये अपने माही नदी निकलती है, ठीक है। मेहत झील से जो है ये माही नदी निकलती है। माही नदी की विशेषता क्या है, माही की तो महिमा ही अलग है। माही नदी की विशेषता यह है कि यूं गई और यूं आई, ठीक है, क्या याद रखोगे, यूं गई और यूं आई। माही नदी की विशेषता यूं गई और यूं आई, यानी यूं गई और यूं आई, यानी कि उल्टा यूं, ठीक है, क्या है, सीधा यूं होता है ऐसे, और ये बहती है उल्टे यूं आकार में, कि यूं गई और यूं आई, मेहत झील से निकली, यूं गई और यूं आई, तो बीच में से निकल जाती है फिर अपने क्या, कर्क रेखा। तो क्या दो चीजें क्लियर हो गई यहां, एक तो ये उल्टे यूं आकार में बहती है, ये प्रश्न पूछते हैं। दूसरी, ये कर्क रेखा को दो बार क्रॉस करती है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय, ठीक है। ये दो प्रश्न आप लोगों के बनते ही बनते हैं। अब देखो ये कौन से क्षेत्र से गुजरती है, अपने राजस्थान में कौन से क्षेत्र से गुजरती है, वागड़ क्षेत्र से गुजरती है। वागड़ कह दो चाहे कांठल कह दो, सब इसके किनारे के आसपास, ठीक है। यानी कि ये आदिवासी बेल्ट से गुजरती है, तो इसे कहा जाता है आदिवासियों की गंगा या आदिवासियों की स्वर्ण रेखा, वागड़ की स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये सारे इसके उपनाम है, ये सारे इसके उपनाम है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र को बहुत फायदा पहुंचाती है। तो देखो इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। अब आप लोगों को मैं कांठल पहले ही बता चुका हूं कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। और कांठल का ताजमहल कौन सा है, काका जी की दरगाह, तो काका जी ने याद रखना कांठल के मायने, ठीक है। तो कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, क्योंकि यदि ये पोर्शन देखोगे आप डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, वो दक्षिणी राजस्थान है, इसको कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो कितने प्रश्न क्लियर हुए, जितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं ना क्लास में, वो हाथों हाथ याद होने चाहिए, दिमाग में छपे सीधे, बताया छपा, बताया छपा, क्योंकि यही बताया छपा वो एग्जाम में भी होगा, एग्जाम में भी बताया छपा है, सीधा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये यहां से आगे खादू ग्राम बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा का आएगा खादू गांव, ठीक है, मैं बड़े डायग्राम में बताऊंगा अभी आपको। खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, फिर इसके अंदर जो है भांति भांति की अपने सहायक नदियां मिलती है, अंदर जुड़ती है, जैसे हरण, एरावा, नास, छाप, हरण, मोरैन वगैरह, ये सब जुड़ती है, और ये मैं आपको याद करवाऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो अपने ये उपनाम याद हो गए, आपको हो गए ना, उद्गम याद हो गया, ठीक है। अब लंबाई जो है इसकी 576 किलोमीटर है कुल, के मेहत झील से निकल के खम्बात की खाड़ी में जाएगी तब तक की इसकी लंबाई है, वो है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के अंदर पूछे तो सिर्फ 171 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। राजस्थान के अंदर मात्र ये 171 किलोमीटर बहती है। टोटल एमपी की भी जोड़ो, राजस्थान की जोड़ो, और फिर बाद में जो है खम्बात की खाड़ी में जाएगी वहां तक की जोड़ेंगे तो 576 किलोमीटर है, यानी टोटल 576 है। और वैसे अपने राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर बहती है। इसकी लंबाई याद रख लेना, क्योंकि ये है फिक्स,
ये कहीं भी चेंज नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। बहाव क्षेत्र कहाँ है इसका, तो देखो मध्य प्रदेश मेहत झील से तो निकली है, खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश किया, राजस्थान में बहती है, फिर गुजरात में जाएगी और गुजरात से, क्योंकि गुजरात है कनेक्टेड समुद्र के, तो गुजरात में जाएगी और गुजरात से खंबात की खाड़ी की ओर ये बढ़ेगी, यानी कि ये इसका बहाव क्षेत्र है, इस दिशा में ये बहती है, ठीक है, इस दिशा में बहती है। बहती तो कैसे, ऐसे बह रही है, ये दिशा ये है, लेकिन बहाव क्षेत्र ये है, ये ध्यान रखना, एमपी, राजस्थान, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी, यानी कि अरब सागर के अंदर जाकर मिल जाती है। इज दैट क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए, यहां तक जो पढ़ा है वो हाथों हाथ क्लियर। ध्यान से सुनना, आपको मुझे कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है कि हाँ मैं जो चीज समझा रहा हूं वो ध्यान से सुननी है आप लोगों को, वो हाथों हाथ चीजें याद होती चली जाएगी। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, और क्लियर, इससे क्लियर मैं कह रहा हूं न हुआ न हो सकता है। पहले ही मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, ये डायग्राम बनाया राम निवाजी सर ने, अपने राम निवाजी सर बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये डायग्राम उन्होंने बनाया, तैयार किया, और ये अपने वन लाइनर में भी आता है यही डायग्राम, और ये डायग्राम अपन क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए यूज करते हैं। अब देखो इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब इसको समझना है, ये माही नदी जो है, ये अपने देखो, ये पहले तो गुजरात वाला, ये अपने ये वाली चीज समझ में आ गई ना तुम्हें, ये मैंने कई बार बताई है आप लोगों को, इस चीज को समझ लो एक बार, कि ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है, और ये है कच्छ का रण, यानी माही नदी जो आएगी वो आपके कहां जाएगी, खंबात की खाड़ी के अंदर जाती है, कच्छ के रण में नहीं जाती, कच्छ के रण में जाएगी कौन सी, लूणी जाएगी, ठीक है, ये जाती है आपके खंबात की खाड़ी के अंदर, ठीक है, यहां से ध्यान रखना। अब देखो मेहत झील अमरोरू गांव के अंदर, पहाड़ियां जो है विंध्याचल पर्वत की, वहां से ये निकलती है, खादू गांव बांसवाड़ा के अंदर ये प्रवेश करती है, और फिर उल्टे यू आकार में बहती हुई ये चली जाती है, खंबात की खाड़ी के अंदर विलीन हो जाती है। छोटा सा नक्शे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आओ बड़े पर आओ, कहां से निकली, मेहत झील से निकली है, अमरूरू की पहाड़ियां एमपी मध्य प्रदेश से निकली है, इस दिशा में आगे बढ़ी है, ठीक है, इस दिशा में आगे बढ़ी, तब इसके अंदर यहां खादू गांव है, ठीक है, क्या नाम है, खादू गांव। खादू गांव के अंदर जो बांसवाड़ा का है, इसके अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां से, खादू गांव बांसवाड़ा के अंदर ये प्रवेश कर रही है, राजस्थान में एंट्री हो गई, ठीक है, कि खादू पहुंच गई माई, यहां पहुंच गई, कि एंट्री हो गई है भाई, माही नदी की एंट्री हो गई, ठीक है। आगे बढ़े, बांसवाड़ा ही चल रहा है, ठीक है, तो बोरखेड़ा जो है, यहां पे इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो 3109 मीटर लंबा है, यानी कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लंबाई में देखें तो सबसे लंबा बांध है, वो किस पे बना हुआ है, माही नदी पे बना हुआ है, माही बजाज सागर, जो अपने बोरखेड़ा के अंदर बना हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ, फिर देखो क्या है कि कागदी पिकअप बांध भी इस पे बना हुआ है, पिकअप बांध होता है, उसको पावर देने के लिए, वो भी इसके ऊपर बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर। तो दो बांध तो यहीं पे याद रखने अपने को, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप। एक आगे कड़ाना बांध पढ़ेंगे अपन, तो वो भी अभी आएगा आगे, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहां पे ये ध्यान रखो कि माही बजाज सागर और कागदी पिकअप आए, खादू ग्राम हो गया। फिर थोड़ी आगे बढ़ने पर इसके अंदर इसकी सहायक नदी जुड़ती है, ईरू नदी, ठीक है। फिर आगे बढ़ाओ थोड़ी सी, अब देखो उल्टे यू आकार में बह गई है, कर्क रेखा 2 बार क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ती है, तब यहां पे बिलूरा गांव आता है, ठीक है। बिलूरा गांव के अंदर यहां पे जो है, इधर से पहले इसको समझो, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से एक नदी उद्गम होती है, जिसका नाम है सोम नदी। क्या नाम है, सोम नदी, ठीक है। ये सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, इस पे सोम कमला अंबा बांध भी बना हुआ है, और सोम कमला अंबा परियोजना भी। सोम कागदर परियोजना अलग है, सोम कमला अंबा परियोजना अलग है, दोनों अलग है, इन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पे जो है, ये यहां पे ये भी ध्यान रखना कि सोम कमला अंबा बांध बना हुआ है, और सोम कागदर बांध वो अलग है, सोम कमला अंबा जो है वो अलग है। सोम कागदर यदि देखोगे तो उदयपुर के अंदर है, और सोम कमला अंबा देखोगे तो फिर आपके ये आ जाएगा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअल में ये जब आगे बढ़ती है, इसके अंदर ही जाखम नदी आकर मिलती है, जो भावर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से उद्गमित होती है। भावर माता देखो, वापस से समझाता हूं, मेहत झील से उद्गम हुई है माही नदी, माही आगे बढ़ी है, फिर खादू गांव से प्रवेश हो गया इसका, खादू गांव से प्रवेश हुआ है, फिर माही बजाज सागर बांध बढ़ा, फिर ईरू नदी मिली है, आगे बढ़ा दी अपन ने। यहां से फिर याद रखो कि अपने जो है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से सोम नदी उद्गम हुई, सोम नदी के अंदर मिलती है जाखम, वैसे माई की सहायक मानी जाती है, लेकिन सोम के अंदर मिलती है, फिर ये मिलती है अपने कहां,
बेणेश्वर के अंदर, बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर माही नदी में, तब होता है त्रिवेणी संगम, यानी कि 3 नदियां यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ 3 नदियां मिल जाएगी, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है, जो डूंगरपुर के अंदर है। और बिलूरा गांव में ये जाखम नदी जो है इस सोम नदी में मिल जाती है, और बेणेश्वर के अंदर ये तीनों नदियों का हो जाता है संगम, और बेणेश्वर धाम यहीं पे बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब माही नदी फिर से आगे बढ़ी है, तो डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली मोरन नदी इसके अंदर मिलती है, फिर चाप नदी भी मिलती है जो कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलती है, फिर आगे बढ़ने पर इसके अंदर एक भादर नदी भी मिलती है, और यहां से जो है अनास नदी भी मिलती है, और अनास में पहले से मिल चुकी हरण नदी, अनास में पहले से कौन सी मिल चुकी, हरण नदी। और अनास जो आती है ना वो आप लोगों की आ रही है आंबेर गांव, एमपी से आती है, राजस्थान में प्रवेश होता है, मेलेडी खेड़ा राजस्थान में इसका प्रवेश होता है, ठीक है, और फिर जाकर ये मिलती है कहां, खंबात की खाड़ी में, यानी कि ये इसके सहायक नदी का तंत्र है पूरा का पूरा। फिर से समझो, मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों को आवश्यकता महसूस होगी। सबसे पहले मेहत झील, अमरूद, मैन नदियां मिलानी है, ये डायग्राम आप बनाना, पहले एक बार समझ लो, फिर बंद करके सारी चीजें खुद बनाना, तब आप लोगों के और क्लियर होगा। पहले मेहत झील अमरूरू की पहाड़ियों से माही नदी निकली, माही नदी को आगे बढ़ाओ सीधा सीधा, खादू गांव से प्रवेश करवा देना राजस्थान के अंदर, फिर अपने को माई बजाज सागर बना देना है, ठीक है, कि माई बजाज सागर जो है अपने बोरखेड़ा के अंदर बना दिया, आगे बढ़े हीरू नदी मिला दी, इसको फिर छोड़ देना, यही थोड़ा सा आगे लाके फिर बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकालो आप कौन सी, सोम नदी, सोम नदी को आगे लाओ, और सोम नदी को जो है बिलूरा के अंदर इसके अंदर मिला दो जाखम नदी, जो बाबर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से निकलेगी, वहीं पे जाखम नदी पे जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ये तो है सबसे लंबा, वो है सबसे ऊंचा, 81 मीटर ऊंचा है, ठीक है, वहां पे जो है बिलूरा के अंदर मिली, फिर बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाते हैं तो फिर इसके अंदर डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली मोरन नदी मिला दो, फिर आगे बढ़ाओ चाप नदी मिला दो, हरण मिलाओ अनाज के अंदर, अनाज मिला दो, और भादर मिला दो, खंबात की खाड़ी में ले जा दो, बस सीधा। पहले तो ये कौन कौन सी नदियां हैं वो मिलाओ, फिर ध्यान रखो कि कौन सी कहां से निकल रही है, किसका प्रवेश कहां हो रहा है, बस यही है, क्लियर, हाथों हाथ। आज की क्लास पढ़ी, आज ही याद, यही तरीका है, पैटर्न, बेस्ट पैटर्न है ये डायग्राम वाला। अब ले स्क्रीनशॉट वापस एक बार, ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है, कहां प्रवेश हो रहा है, किस दिशा से आ रही है, कैसे जा रही है, सब कुछ क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा पैटर्न और के सहायक नदियां याद करने का एक और पैटर्न टाबरो ध्यान रखो। देखो दूसरा पैटर्न ये है कि अब आप लोगों को सीधा याद रखना, एक तो ये कि माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है, डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो तो एरण, सोम, एराव, ईरू, अनास, चाप, हरण, मोरन। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जो मुझे डायरेक्ट याद कम होती है, तो मैं किस पे आता हूं, मैं आता हूं अपने ब्रह्मास्त्र पे, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र यह है कि ट्रिक से याद करो, क्या है, ए सोम, मतलब ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, किसी को डांट नहीं रहा, मेरी क्या ताकत, मेरी क्या मजाल कि आप जैसे विद्वानों को, केवलिनों को मैं डांटू, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं ए सोम, ए हीरू, अब चुपचाप रह जा, ऐसी ट्रिक है ब्रो। कई जना डर गया, कह रहे यार गुरुजी को हम दिख गए कि हम बातें कर रहे थे चैट बॉक्स में, ये वो क्लास चल रही थी हमारे यहाँ, लेकिन मैं लाइब्रेरी में साइड में झांक रहा था, या झांक रही थी, तो फिर जो है इनको पता कैसे चला। अरे कोई नहीं है, ए सोम, ए हीरू, अब चुपचाप रह जाए, ये ट्रिक है, ठीक है टाबर। ध्यान देना मतलब पूरा देना, इधर उधर देखो, जो देख रहे होंगे उनके अंदर दूजनी छुट्टी होगी, कह रहे यार पता कैसे चला, कोई पता कौन चला, ये अंतर्यामी कौन नाम है, मार साहब, यहाँ सिंपल सा, ठीक है। तो ए सोम, ए हीरू, अब चुपचाप रह जाए, ये ट्रिक है। अब कैसे याद रखनी है, इससे याद रखो एरन, इससे याद रखो सोम, ठीक है, इससे याद रखो एराव, एराव नदी, इससे सीधा ईरू याद रखना ही है, इससे याद रखो अनास नदी, ठीक है, अनास, इससे याद रखो चाप नदी, ठीक है, इस रह को उल्टा कर दो हरण नदी, ठीक है, इसको उल्टा कर दो हरण नदी, एक मोरन अलग से याद रख लेना, ये जाखम नदी, ये जाखम, वैसे जाखम किसकी है, सहायक सोम की है, लेकिन ये याद रख लो, आप लोगों के याद हो गई सारी की सारी माही की सारी सहायक नदियां याद। ले फटाफट स्क्रीनशॉट, साइड में हटा या नहीं स्क्रीनशॉट लेना। अब आगे बढ़ो, माही पर बने हुए बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है। माही बजाज साकर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर सबसे लंबा है, कितना, 3109 मीटर लंबा है, ध्यान रखियो टाबर। कागदी पिकअप बांध इस पे बांसवाड़ा में बना हुआ है, और कडाना बांध इस पे गुजरात में बना हुआ है, और ये सारे पूछे जाते हैं, और ये इसका क्रम है, ठीक है, यही इसका क्रम भी है।
तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये देख लो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये माही बजाज सागर, फिर कागदी पिकअप, फिर आगे गुजरात में आएगा कडाना बांध। तो यहाँ पे यही अपने को ध्यान रखना, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, कडाना पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान अपने को रखना है, माही बजाज सागर, अपने कागदी पिकअप और कडाना बांध। ले स्क्रीनशॉट, जिसमें माही बजाज सागर 3109 मीटर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ये लिख लेना है। फिर देखो ये वापस हो जाएगा, अपने जीजीडी फैक्ट दिया था एक बार, एकदम रिवीजन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन पे ब्लर दिखेगा, एक्चुअली इसकी इमेज ये ऐसी ही है, थोड़ी सी मेरी गलती आप मान सकते हो, लेकिन अगली क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दिखेगा, एकदम पढ़ने में आएगा, ठीक है। देखो रिवीजन करो फास्ट। उद्गम मेहत जिला, अमरूरू की पहाड़ियां, धार जिला एमपी, ठीक है। उपनाम कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर रेखा, वागड़ की गंगा। लंबाई माही नदी की कुल लंबाई 576 मीटर और राजस्थान में 171। चलो फास्ट। माही नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इसमें इसका प्रवाह क्षेत्र जो 56 का मैदान कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 56 गांवों का समूह है। ये क्या है? 56 गांवों का समूह, गांवों का समूह जो 56 का मैदान कहलाता है। इज दैट क्लियर? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी माही नदी से ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा के खादू गांव से। बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा के समीप इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो 3109 मीटर सबसे लंबा है। बेणेश्वर डूंगरपुर में इस नदी पर त्रिवेणी संगम है, जहां सोम माही जाखम का मिलन होता है, ठीक है। और इसके अलावा रमकड़ा उद्योग जो गलियाकोट के अंदर है, और दाऊदी बोरा संप्रदाय जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, वो भी इसी नदी के किनारे। माही नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है, ये भी याद रखना है, और आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत फास्ट बतायो है टाबरो, ठीक है। लो नेक्स्ट देखो, डूंगरपुर जिले के नवटापुरा गांव के अंदर बेणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी में त्रिवेणी संगम है। जो माघ पूर्णिमा आती है ना, उस समय यहाँ पे मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, ठीक है। माही नदी का राजस्थान में जो प्रवाह क्षेत्र है, वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है, ठीक है। फिर देखो माही नदी की सहायक नदियां, अभी बताइए आपको, सोम, जाखम, इरू, अनास, ठीक है, चाप, एरण, बादर, मोरेन, एराव, ये सारी डायग्राम में भी बताइए। और माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग जो है वो कांठल कहलाता है, ठीक है। और ये नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है, और कैसे? उल्टे यू आकार में बहती, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ले बेटा स्क्रीनशॉट। ये हो गया फास्ट रिवीजन माही नदी का, ठीक है टावर। अब देखो आगे बढ़ा के माही नदी की थोड़ी सहायक नदियां नहीं, बिंगे भी थोड़ी सी डिटेल जान ला आप, तो थोड़ा ठीक रहे अपने वास्ते, है ना। घाटी तर कर दूंगा। देखो सोम नदी उद्गम बताया आपको कहां? बीछामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। याद रखना इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? जाखम, जावरी, गोमती, टीडी, सामरी, सारनी के। गुरुजी यहाँ कितनी याद रखा मैं बेटा, ज्वाइनिंग लेनी है और आने वाले टाइम में मतलब 80,000 लाख रुपये सैलरी उठानी है, तो याद तो रखनी पड़ी, ठीक है। चल मैं आसान कर दूं थोड़ी। यह याद रखो, जाजा, गोटी, सासा, ठीक है। ये याद रख लियो, सोम की सहायक नदियां जाजा, गोटी, सासा, बस। अरे यार इतना सरल है क्या? वेरी सिंपल, जाजा, गोटी, सासा, ठीक है। क्या है जाजा? देखो जाखम, जावरी, गोटी, गोमती, टीडी, सासा, सामरी, सारनी, बस ये हो गया काम। जाखम नदी का उद्गम भावर माता की पहाड़ियां, छोटी सादरी, प्रतापगढ़। इसकी भी सहायक नदियां हैं सुकली और करमोही, सुकली और करमोही। इस पर जाखम बांध बना हुआ है, जो 81 मीटर ऊंचा है। कितना? 81 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ध्यान रखियो टाबरो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। मिंगे बाद देखो, अनास नदी उद्गम होता है आंबेर गांव, मध्य प्रदेश। सहायक नदी कौन सी है? हरण, जो अपन ने डायग्राम में पढ़ लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं साबरमती। माही नदी तंत्र पूरा हुआ, माही नदी तंत्र आप लोगों के पूरा हो गया। आप पढ़ते हैं साबरमती नदी। देखो साबरमती जो है, मैं कहता हूं इसको दगाबाज रे हो, दगाबाज रे, तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगाबाज नदी इसलिए कहता हूं मैं, किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, इसलिए कहता हूं कि उद्गम होता है राजस्थान से, फायदा पहुंचाती है पूरा का पूरा गुजरात। काल जो बड़े मारो के राजस्थान में उद्गमित हुई, और राजस्थान में मात्र 40-45 किलोमीटर बई, और पूरा फायदो किंग है।
गुजरात ने पहुंचा हुआ है। एडी नदी है, तगाबाज है। देखो उद्गम पतराला गांव के उदयपुर से 5 नालों के रूप में होता है। कुल लंबाई कितनी है? 416। लेकिन क्या करें इसका, राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में 45, बाकी पूरी फिर गुजरात में। राजस्थान की ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान में, लेकिन फायदा गुजरात को पहुंचाती है, इसीलिए तो कहा है दगाबाज रे। साबरमती अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में ले जाती है। माही नदी भी कहां ले गई थी आपको पता ही है। सहायक नदियां इसकी कौन सी? देखो वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वैतरक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां पूछी जाती है। वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वैतरक। वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वैतरक। वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वैतरक। 3 बार पढ़ो यार, ठीक है। ये है पूरा का पूरा माही नदी, अपने साबरमती नदी तंत्र। लेकिन इसको डायग्राम से आपको समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने जो है अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए शामिल किया है इस क्लास में। बाकी साबरमती नदी तंत्र को डायग्राम से समझने की आवश्यकता नहीं। जो चीजें पूछी जाती है वो यहां से पूछी जाती है। तो गुरुजी थे क्यों शामिल करियो डायग्राम हटे भाई, कई विजिटर्स भी तो आते हैं, देखते हैं कि हाँ साबरमती का भी डायग्राम बताया कि नहीं। थान तो ध्यान है, मैं सारी चीज बता दूं, पाची सच्चाई भी बता दूं कि हाँ ये है। ये विजिटर्स आवे वे हुने नहीं, वे सिर्फ देखे है कि हाँ तो माने क्या, हाँ सही है यार गुरुजी तो बहुत कमाल कर रहे हैं। अब कमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो जीजीडीएन जानते हैं। लेकिन यूं है कि आपने थोड़ा ध्यान रखियो कि हाँ बता दियो कि हाँ आ है। बस सहायक नदियां हैं, आप देख लेना, सहायक नदियों के नाम याद रखना, यही पूछते हैं आज तो एग्जामिनर। आपको अंदर की बात बता दी, ले स्क्रीनशॉट, ठीक है टाबरो। आज की क्लास इतनी हुई। और जीजीडी फैक्ट प्रो जो शुरू हो चुके हैं वो मिलेंगे जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे 20,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हो? आज का जीजीडी फैक्ट ऊंट महोत्सव स्पेशल डाल दिया है, उसको जाकर पढ़ो। कल 26 जनवरी स्पेशल डाला था, उसको भी पढ़ो। और सभी फैक्ट मिलेंगे अब एक जगह। लीला लहर पोबारे 25 मौज हो गई, ठीक है। और बाकी के जो है अभ्यास सीरीज में जो नहीं जुड़े जुड़ जाना, कॉम्बो पे ऑफर होने वाले समाप्त। फिर बाद में मतलब मत कहना गुरुजी हमें ज्वाइन कराओ, टन गोपाल। उसके बाद में जो है एक बार सोल्ड आउट हो गए नहीं, एक बार, उसके बाद वापस नहीं खोलेंगे। सारी टेस्ट सीरीज दे रखी है, ऐप पर जाकर देखो, अभ्यास करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।